अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी। सर्दियों की सौगात है ये रेसिपी। यकीन जानिए आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल एक बहुत ही आसान तरीके से। ऐसा तरीका यूनिक आपको बताऊंगी कि आपके चावल कभी भी कड़क नहीं होंगे और बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे, एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इन्हें बना के तैयार किया जाता है। सबसे पहले बासमती चावल लेंगे। आप चाहें तो सेला चावल से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, लेकिन बासमती चावल से ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। 1 पाव यानी कि 250 के ग्राम बासमती चावल है मेरे पास। 1 घंटे पहले मैंने चावल को भिगो कर रख दिया था। अब चावल को सबसे पहले हम बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल को हमने 90% तक बॉयल करना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर चावल को अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लेंगे। जब चावल अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे 90%, तो हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम चावल को बॉईल करते हुए 4 मिनट हो गए और देखिए अच्छा सा उबाल भी आ चुका है, चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम चावल का पानी जो है ना वो ड्रेन करेंगे। अब इसी कढ़ाई में घी लेंगे। घी यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैं ले गई हूँ। तो गुड़ वाले चावल जब भी बनाए जाते हैं घी में अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम सौंफ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ लिए भर के। सौंफ इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी खुशबू। इसके साथ ही हरी इलायची लेंगे, 3 अदद मुँह खोलकर हरी इलायची इसमें शामिल कर दिए। गुड़ इसमें शामिल करेंगे 250 के ग्राम। जितने चावल हैं उतना ही वज़न में गुड़ होना चाहिए। 250 ग्राम गुड़ है और थोड़ा सा मैंने साबुत कटा हुआ सूखा नारियल इसमें शामिल किया है। 1 कप पानी। अब इतनी देर तक इसे पकाएंगे जब तक कि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेते हैं। पानी यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि गुड़ अभी बिल्कुल साबुत है, तो इसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। 1 कप पानी डाला है। तो यहाँ देखिए गुड़ इसमें मेल्ट होने लगा है और अब हम गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे। इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ इसमें गाढ़ा नहीं हो जाता है। इसकी चाशनी चेक करने का तरीका आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए चाशनी इसकी अच्छी सी तैयार हो गई है। गुड़ भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गया था और देखिए थिक सी ये चाशनी बन चुकी है। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। इसमें कोई तार वगैरह नहीं देखना होता है कि 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी। इसमें सिर्फ गाढ़ा होने तक ही पकाना होता है। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा शहद की तरह से गाढ़ा हो गया है तब आप इसमें चावल शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से एक बार इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी इसमें देखिए थोड़ा बहुत पानी नज़र आ गया है। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तक ये देखिए मैंने इसे पका लिया। अब इसमें जो पानी है ना वो थोड़ा सा ही है, तो इसे दम पर रखेंगे। तो ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा जब हम इसे दम पर लगाएंगे और चावल बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब इसमें ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़ा सा कटा हुआ सूखा नारियल इसमें शामिल करना है। कवर कर देंगे। हल्की धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर इसे 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए दम लगा दिया था चावल को। तो चलिए अब देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। तो एक बार इसे मिक्स करके देखेंगे। ये देखें माशाल्लाह एकदम खिले हुए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार से हमारे गुड़ वाले चावल बनके तैयार हो चुके हैं। सर्दियों की ख़ास स्पेशल रेसिपी है ये। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से गुड़ वाले चावल बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लोज़ करके वीडियो दिखा गई हूँ। बिल्कुल एकदम बेहतरीन से हमारे गुड़ वाले चावल बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने डिश आउट कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाएं, एंजॉय करें, बहुत ही मज़े के ही बनते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।